वाल्मीकि नारद घटयोनी। वाल्मीकि नारद घटयोनी। वाल्मीकि जी, नारद जी और कुंभज ऋषि ये सब क्या कहते हैं? ओ वाल्मीकि नारद घटयोनी। गाइए, आप सब गाइए प्रेम से। नारद घटयोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। निज निज मुख निकहि निज होनी। निज निज मुख निकहि निज होनी। सत्संग और भगवत नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि स्वयं वाल्मीकि जी ने अपना वृत्तांत नारद जी ने और कुंभज ऋषि ने बताया। वाल्मीकि जी ने क्या बताया? उल्टा नाम जगत जग जाना। उल्टा नाम जगत जग जाना। उल्टा नाम जगत जग जाना। उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सत्संग का ही तो प्रभाव है। उल्टा नाम जप करने का मार्गदर्शन किसने दिया? ऋषियों ने ही तो दिया। कौवे से कोयल और बकुले से हंस सत्संग बना देता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामचरित्र का गान करने वाले महर्षि वाल्मीकि के ऊपर घटाया। कहाँ चोरी करना, कहाँ डकैती करना, कहाँ हिंसा करना, कहाँ लूटपाट करना, और कहाँ ऋषियों का संग मिल गया, ऋषियों का मार्गदर्शन मिल गया, ऋषियों का सानिध्य मिल गया, ऋषियों का अनुग्रह मिल गया। राम नाम भी नहीं जप पाए, मरा मरा जपते हुए ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया और आदि कवि के नाम पर प्रतिष्ठित हो गए। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो ऋषियों के सत्संग में, संतों के सत्संग में, सज्जनों के सत्संग में और भगवान के नाम में इतना बड़ा प्रभाव है कि इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि आज कथा सुने हैं, 1 महीने के बाद इसका फल मिलेगा, 6 महीने के बाद फल मिलेगा, 1 वर्ष के बाद फल मिलेगा। नहीं, तत्काल फल मिलता है तो केवल सत्संग में मिलता है। मधुर वाणी बोलना है तो बोलना, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है राम जी के आचरण से सीख लिए तो आज से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे किसी कमरे में कई वर्षों से अंधेरा पड़ा है तो वहां जब दीपक जलाते हैं तो उतने वर्ष तक उसको उजेला होने में नहीं लगता है। जैसे दीपक जला वैसे प्रकाश फैल गया। उसी प्रकार से सत्संग का ये फल है। मज्जन फल पेखी तत्काला, तत्काल इसका लाभ मिलता है। और ये सत्संग अपने आप नहीं मिलता है। हो जब हमारे इष्ट की कृपा, गुरुजनों की कृपा, हमारे पूर्वजों की कृपा और हमारे पूर्व जन्म में किए हुए सुकृत का फल और भगवान श्री हरि की कृपा होती है, तभी यह सत्संग हमें प्राप्त होता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई। गाइए, सुंदर चौपाइयां हैं। विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ
सत्संगत मुद मंगल मूला। सत्संगत नद मंगल मूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। कोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। और एक विशेषता बताई सत्संग की कि जो चीज सत्संग से मिलती है वो संसार में कहीं नहीं मिलती। कोई विकल्प होता है ना कि कोई वस्तु इस दुकान में नहीं मिलती तो दूसरे दुकान में मिल जाएगी, इस शहर में नहीं मिलती तो दूसरे शहर में मिल जाएगी, इस देश में नहीं मिलती तो दूसरे देश में मिल जाएगी। लेकिन विवेक, ज्ञान, भगवत भक्ति और प्रीति, इसका कोई विकल्प नहीं है, केवल सत्संग से ही हमें प्राप्त होता है। बिना सत्संग के जीवन में विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन सत्संग अपनी इच्छा से नहीं मिलता, बल्कि भगवत कृपा से मिलता है। कई बार आप अधीर हो, दुखी हो, तो इसका चिंतन किया करिए, भगवान की कृपा हम पर कब होगी, महाराज जी कृपा करो। श्री रामायण कहती है, तुलसी बाबा कहते हैं, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि जब फल मिल जाए तो कारण का अनुमान अपने आप हो जाता है। बारिश हो रही, इसका मतलब बादल हैं, बिना बादल के बारिश नहीं है। सत्संग मिला है, इसका मतलब भगवान की कृपा आप पर। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग हमें फल मिल गया तो इसका कारण क्या है? भगवत कृपा। इसका मतलब भगवान की कृपा हम पर निश्चित है, तभी ये सत्संग हमें मिला। विवेक तो मिलता ही है, वो तो उसके लिए जो सज्जन व्यक्ति है, लेकिन जो बिगड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी लाभ बताया कि सठ शुद्ध रही सत संगति पाई। सठ शुद्ध रही सत संगत पाई। सठ शुद्ध रही सत संगत पाई। सठ शुद्ध रही सत संगत पाई। पारस परस को भात सुहाई। पारस परस को घाट सुहाई। विधि बस सुजन को संगत पई। विधि बस सुजन तू संगत परही। विधि बस सुजन को संगत पई। हरि मन सम निज गुण अनुसरहि। मनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। सठ सुधरहि सत्संगति पाई। सठ व्यक्ति को भी सत्संग मिल जाए तो वह भी सुधर जाता है। लेकिन दूसरी जगह आया, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सम। दोनों में अंतर है। सठ व्यक्ति तो सत्संग पाकर सुधर जाता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को सामान्य संत नहीं, महात्मा नहीं, सज्जन नहीं, यदि चतुर्मुख ब्रह्मा भी गुरु के रूप में मिल जाए तो भी मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं चेतता, नहीं सुधरता, नहीं संभलता। दोनों में अंतर है। सठ माने अज्ञानता बस, और मूर्ख माने जानते हुए भी